वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। ये मेरे नए घर का किचन है, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये सेट हो जाए क्योंकि अभी तक ये सेट नहीं हुआ। और आज जो है इफ्तारी का मेन्यू है, मैंने सोचा थोड़े से बर्गर बना लेती हूँ, साथ दही भल्ले बना लेती हूँ और उसके साथ साथ पकोड़े बना लेती हूँ। सालन में नहीं पकाती हूँ क्योंकि सालन रोटी हम दोनों मियाँ बीवी नहीं खाते क्योंकि हम दो लोग ही हैं। तो बच्चों के लिए ना कुछ छोटे मोटे से स्नैक्स बना देती हूँ। तो शुमाइल का भी फ़ोन आया था, कह रहे थे कि अम्मी ने ना कोफ्ते भेजे, तो कोफ्ते आ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी सालन नहीं बनाना। तो बस मुझे अपनी दुआ में बहुत बहुत बात याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे अपनी दुआ में बहुत सा याद रखें। तो चलें मिलके बनाते हैं इफ्तारी। तो ये हैं फुल्कियाँ, इनको हम भी खोल लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, अभी मैं आप वैसे हम दो ही लोग हैं तो मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बनाती। अक्सर एक दो दफ़ा तो ऐसा हो कि साथ में इफ्तारी भेज दी तो हमारी अपनी जो इफ्तारी है ना वो बची रह गई। तो मैं अपने मियाँ को यही कह रही थी कि ये लोग पहले बता दिया करो तो हम कुछ बनाएंगे नहीं, हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। अभी मैंने इनको कर लिया मिक्स। आजकल मेरी रूटीन ऐसी बनी है, एक दिन मैं इमली वाली चाट बनाती हूँ और एक दिन मैं ना ये भल्लों वाली चाट बनाती हूँ। मुझे एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छी लगती है। आलू मैंने ना एक ही दफ़ा मैंने ज़्यादा सारे बॉईल कर लिए थे कि ना 3-4 दिन चल गए। तो आलू मेरे ऑलरेडी बॉईल हैं, बस मैंने उनको कट करना है। और ये देखिए, ये मैंने सॉसेजेस निकाल ली हैं, सारी सॉसेज, क्योंकि इससे हम बनाएंगे बर्गर। बर्गर बन भी मैं ले आई थी और कबाब मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, चीज़ों को पहले यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेश पुदीना और धनिया, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे साथ वालों के घर में ये लगा हुआ और मैंने उनसे पूछ के तोड़ के लिए, मुझे ना धनिया पुदीना जो घर में फ्रेश लगा हुआ था बहुत अच्छा लगता है। और उस फ्रेश की जो खुशबू है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जितना मर्जी खरीद के ले आपको वो खुशबू नहीं मिलेगी जो आप तोड़ के लाते हैं ना। तो मैंने कहा चलो अभी मैं उनसे पूछ के तोड़ के लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो अभी मैं इसकी चटनी बनाऊंगी तो अफ्तारी में अच्छी लगेगी, फ्रेश फ्रेश धनिया पुदीना की चटनी। इसको भी अभी हम यहाँ रख लेते हैं। और अब मेरे पास ना थोड़े से ना डब्बों की भी शॉर्टेज हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये कि सेट हुई है तो किचन सेपरेट हुआ है क्योंकि अभी वो लोग तो आए नहीं हैं सास ससुर। तो आऊँगी तो फिर ये कि एक दफ़ा में ही ना सारा कुछ तो आपको पता नहीं आता। बजट जो है जब आप नया घर बनाते हो तो जो आपका बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कि हर चीज़ इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। यहाँ पर ये कि हमारे घर में गैस नहीं है, सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी आदत है कफ़ायत वाली कि बहुत ज़्यादा गैस खर्च ना, मैंने इसीलिए ना थोड़े ज़्यादा आलू कट्ठे बॉयल कर लिए थे और ज़्यादा सारे चने भी बॉयल कर लिए थे कि रोज़ रोज़ ना करने पड़े। तो अगर आप भी मेरी वाली हरकतें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कफ़ायत बुरी बात नहीं है। जहाँ से आप पैसे आपके बचते हैं वहाँ मुझे लगता है कि आपको बचाने चाहिए, आपको कहीं और यूज़ कर लेने चाहिए। ये नहीं है कि आपको ज़रूरत पे नहीं खर्च करने चाहिए, आपको ज़रूर लगाने चाहिए, लेकिन जिन जगहों पे हम थोड़ी बहुत सेविंग्स कर सकते हैं तो हमें कर लेनी चाहिए। क्योंकि हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई का लेवल है ना वो अरूज पे है। तो अगर आपने पहले से कुछ चीज़ें काट के रखी हो ना तो मुझे लगता है कि ना आपकी इफ्तारी जल्दी बन जाती है। और मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा था कि उन्होंने ना पकौड़ों का मसाला भी सारा ना बना के बेसन डालकर और उसको फ्रीज कर लिया था। जब बनाना हो तो आप आधा घंटा पहले निकालें और बस देन आप उसको पानी डाल के मिक्स कर लें। तो मैं यही सोच रही थी कि छुट्टी वाले दिन ना मैं बना के रख लूँगी। समटाइम मैं सो के लेट उठती हूँ तो फिर ना लेट हो जाती हूँ क्योंकि अभी इधर अकेली हूँ। तो अभी बस मेरे पास चने और आलू बॉयल है। बस हम ये देखें, बस मैंने थोड़े से कट किए हैं तो बच्चे भी ना निकाल लेती हूँ बाहर। ये थोड़ी देर हो जाएगी मेल्ट तो खुद खुद ही नरम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम बना लेते हैं पकौड़े। एक चीज में डालो इतना इकट्ठा हो जाता है। हम दो लोग हैं मैं कहती हूँ, लेकिन इफ्तारी के टाइम ना जो मेरा ये सिंक है और लोडेड होता है, इतना यहाँ पे ना बर्तन होता है। थोड़े से आलू बच गए, इनको इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। और
बनते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और इतना मसला मैंने सोचा था रमजान शुरू होने से पहले कि जब ना रोजे आएंगे तो मैं पकौड़े बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी और मेरा वेट रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन वही वाली बात है, जब आपके सामने चीज़ पड़ी होती है ना तो फिर आपसे परहेज नहीं होती, आप खा लेते हैं। तो इस सारे का ब्लेम मैं करूँगी अपने मियाँ को, अगर वो पकौड़े ना खाए तो मैं 2-3 दिन बाद बनाऊँ। लेकिन इस शुमाइल खाते हैं तो इसलिए मुझे डेली बनाने पड़ते हैं। उन्हें पकौड़े अच्छे लगते हैं, मुझे चाट अच्छी लगती है। और कुछ दिन से तो बस हमारी ये रूटीन चल रही थी कि बस हम फ्रूट चाट बना रहे थे और साथ पकौड़े बना रहे थे और साथ में चाट बना रहे थे। उसके अलावा मैं बस शरबत वगैरह बना लेती थी और कुछ भी नहीं बनाती थी, क्योंकि सालन वही वाली बात आपको मैंने बताया, बच्चे ही नहीं खाते। एक दिन बस मैंने चावल बना लिए थे, वो भी बच्चों ने ही खाए, शुमाइल ने तो चखे भी नहीं। मैंने तो फिर 2 स्पून खा लिया, उसने कहा तारीख के बाद मेरे से कुछ नहीं खाया जाता। और भी मेरा दिल था कि मैं ना बीफ पुलाव बनाऊं या बीफ बिरयानी बनाऊं, फिर मैं ये सोच रही थी कि शुमाइल नहीं खाएगा तो मैं क्या इतना वक्त करूँ बीफ बिरयानी बनाने का। फिर जिस दिन मेरा दिल है कि ना एक दिन ससुराल वालों को ना उस पर बुलाऊँ, अफ्तारी थे, तो फिर मैंने सोचा कि जिस दिन मैं उनको बुलाऊंगी ना उस दिन बना लूँगी। चलो 2-3 लोग भी तो खाएंगे ना, मैं अकेली अपनी साथ के लिए बना के क्या करूँगी। हाँ, ये छुरी नहीं काम कर रही, दूसरी छुरी की। अब छुरी मैडम गुम हो गई और मेरी तो ऐसी आदत है कि मेरे से कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो फिर जल्दी जल्दी ना आपको मिलती ही नहीं। कल इसी तरह हुआ कि मैंने ताला खोला घर का मेन और उसके बाद मैं उसको रख के भूल गई और अब शुमाइल को पता चल गया इतने साल गुजारने के बाद कि अब ये चीज़ जो भूल जाएगी वो जल्दी जल्दी नहीं मिलनी, तो वो फिर ना माइंड नहीं करते, बस कहते हैं बस अब तुमने संभाल के रख दी है तो बस अब ये है कि आराम से ही ले लेगी। और फिर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे भी ना प्रेशर में नहीं याद रहता कि मैंने कोई कहाँ पे रखी है, बाद में ब्रेन में आ जाता है कि चीज़ यहाँ पे रखी है। लेकिन अल्लाह जाने इस एज में ये भूलने की ऐसी बीमारी हो गई है कि समझ नहीं आता। देखिए मुझे छुरी नहीं मिल रही, अब अल्लाह जाने किधर चली गई है, अब मुझसे आलू गोल गोल कट ही नहीं रहे। अब क्या करें हम इन आलूओं का। अब ये छुरी छोटी है शायद इस वजह से ना ये मेरे से सही कट ही नहीं रहे। चलिए अब सही हो गया, थोड़ा सा आराम आराम से काटती हूँ। आप बताएं आपकी रमज़ान की क्या रूटीन है। काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि अब वीडियोस के तो मैंने इतने सारे क्लिप्स बना के रखे हुए हैं, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर ना इंटरनेट ही नहीं आता, इतना स्लो है। मैं शुमाइल से इतने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे ना सिम चेंज करके दो, सिम चेंज करके दो। मैंने ये तो नहीं कहा मुझे वीडियो बनानी थी, मेरे बंदे ने कहना था, तो मैं वीडियो बनाने की पड़ी हुई है। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँ, तो जैसे ही मेरे कनेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा तो फिर मैं सारी वीडियोस जो है ना 1 बाय 1 इंशाल्लाह ताला अपलोड करूंगी। ये देखिए कितने मुश्किल हो रहे हैं काटने। मुझे लगता है मेरा अपना हाथ ही ना कट जाए, छुरी काम ही नहीं कर रही। तो ये बस थोड़े से मैं इस तरह वाले बना लूंगी पकौड़े और थोड़े से ना मैं उनको दूसरे वाले बना लूँगी। ये मैंने गोल गोल काटे, बस इनको मैंने बेसन लगा लेना है और थोड़े से मैं बस 3-4 थोड़े दूसरे बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मैंने नहीं खाने, मुझे बस ये आलू वाले अच्छे लगते हैं। कहाँ गई छुरी, छुरी 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 मिल ही नहीं रही। एक छोटा सा आलू काटती हूँ, एक छोटा सा प्याज काटती हूँ ना, तो इतने पकौड़े बन जाते हैं कि उसमें से बच भी जाते हैं ना। बच्चे तो मेरे चखते भी नहीं है पकौड़े, बस हम 2 मियाँ बीवी खाते हैं। तो और यहाँ पर भी इतनी टेंशन चल रही है, मुझे ना कोई काम वाली नहीं मिल रही, मैं इतनी परेशान हूँ। कल भी मैंने सारी सफाई खुद की और मैं इतना थक गई और क्योंकि जो मिल भी रही है 1-2 और वो इतना ज़्यादा मुझे रेट बता रही थी कि मुझे मेरे नेबर्स वालों ने कहा कि आप नहीं आई हुई हैं तो इसलिए आपको इस तरह से रेट बताई, वरना यहाँ के इतने रेट हैं नहीं। और उसके अलावा ये था कि फिर मेरे ना पता क्या किया, एक और मज़े की बात बताती हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन के जो स्पिनर है वो ख़राब हो गया था और मैंने जल्दबाजी में उसको सेल आउट कर दिया और उसके बाद हम नीचे नूरीन की मशीन यूज़ कर रहे थे, वॉशिंग मशीन, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई ये रूटीन थी कि पहले मेरी मशीन यूज़ हो रही थी तो सारे कपड़े उसी में धुल जाते थे। उसके बाद जब नूरीन की वॉशिंग मशीन आया उसमें मेरी ख़राब हुई स्पिनर विंटर्स में, तो फिर उसकी मशीन में सारे कपड़े धुल जाते थे।
तो मुझे ये था कि मैंने घर शिफ्ट करना है और मैंने अपनी वॉशिंग मशीन सेल आउट कर दी। और ये हुआ बैड लक ये थी कि हमने घर जब शिफ्ट किया, ऐसा हुआ कि जिसको हमने घर सेल आउट किया ना, उसने सारे पैसे नहीं दिए। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि मेरे सास ससुर और लोग तो शिफ्ट ही नहीं हुए, मैं शिफ्ट हुई। और मैंने क्या किया कि मेरे पास जो अपनी सेविंग्स थी, मैंने उससे अपना न्यू बेड सेट ले लिया। मेरे हस्बैंड मुझे कहते रहे कि फरी तुम अभी बेड ना लो, बेड हमारी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास बेड है, तुम कुछ और ले लो। और मेरे बिल्कुल भी ज़हन में नहीं आया कि मेरे पास तो वॉशिंग मशीन ही नहीं है। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए और मुझे सही में मैंने कहा ओ फरी अब क्या होगा, तुम्हारे पास तो वॉशिंग मशीन ही नहीं है, कपड़े कैसे धुलेंगे। और इस वक्त जो मेरे कपड़ों की हालत है कि मेरी जो टोकरी है कपड़ों वाली वो ओवरलोडेड हुई हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं उनको कैसे वॉश कराऊं। और फिर अभी शुमाइल का जब फ़ोन आया, वो अपने अम्मी अब्बू को मिलने गए हुए थे, तो फिर मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा शुमाइल आप ऐसा करें, अम्मी से पूछ के आएंगे उनकी काम वाली को हम सारे कपड़े भिजवा देती हूँ, तो वो ना मुझे सारे कपड़े धो के दे दें। तो ये होता है कि जब आप जल्दबाजी में कोई काम करते हो ना सोचे समझे बगैर, जैसे मेरी आदत है मैं थोड़ी सी जल्दी में काम कर लेती हूँ, तो बाद में आप पछता रहे हो। तो मुझे यही हो रहा था कि मैं बेड सेट ना ली थी अगर जल्दी करके, तो मैं उन्हीं पैसों में अपने लिए ऑटोमेटिक मशीन ले लेती और एक टीवी ले लेती। तो मैंने जल्दबाजी करके बेड ले लिया, वो मेरी इतनी ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बेड तो था। और अब मैं कपड़े धोने से मजबूर बैठी हुई हूँ, आपको तो पता है बच्चों वाली माओ के कितने कपड़े होते हैं, रोज़ के रोज़ इतने कपड़े हो जाते हैं। तो बस ये मेरा पकौड़ों का सामान भी बन गया, बस हम इसको अभी मिक्स करेंगे। तो बस यही थी आजकल की रूटीन। स्कूल जाती हूँ सुबह सहरी के बाद, सोती नहीं हूँ, जब आती हूँ तो बस फिर बच्चों को खाना खिलाती हूँ, सो जाती हूँ, उठती हूँ तो 5 बजे होते हैं, नमाज पढ़ती हूँ और उसके फ़ौरन बाद ये है कि अफ्तारी बनाने लग जाती हूँ। 1-2 दिन तो जब मेरा पहला दिन था यहाँ पर शिफ्ट होने का, तो मुझे इतना टाइम का अंदाज़ा नहीं था कि कितनी देर में अफ्तारी बनेगी, क्योंकि मैं अकेली बनाती हूँ, उससे पहले तो मैं और लोग मिल के बनाते थे। तो फिर ये हुआ कि 1-2 दिन तो मेरी ना अफ्तारी लेट होती रही ना, मतलब थोड़ी सी आसानी हो रही थी और मैं भी कुछ ना कुछ बना रही होती थी। अब और मुझे क्वांटिटी का भी अंदाज़ा हो गया, मैंने चावल बनाए हुए इतने ज़्यादा बन गए कि मैंने नेबर्स वालों के घर भी भेजे और बच्चों ने भी खाए और फिर भी इतने ज़्यादा बच गए। तो अब फिर मुझे ना थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी का भी अंदाज़ा हो रहा है कि हम 2 लोग हैं तो मुझे कितना बनाना चाहिए। बेसन फिनिश हो गया, यहाँ पैकेट खोल के इस दफ़ा मैंने ग्रोसरी भी अपनी सेपरेट की। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी शादी के 7 सालों में कि पहली दफ़ा मैंने अपनी जो है वो सेपरेट सारी ग्रोसरी की। मैं सारा कुछ इकट्ठा ले आई थी, मतलब मैं सब्ज़ी भी काफ़ी सारी ले आई थी, प्याज टमाटर लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें भी मैं इकट्ठी ले आई थी। और उसके अलावा मैं फ्रूट भी काफ़ी सारा इकट्ठा ले आई थी कि अभी हम सैटरडे के शिफ्ट हुए हैं और अभी मेरा फ्रूट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। और उसके साथ साथ जो था मैं गोश्त भी इकट्ठा ले आई थी, चिकन भी गोश्त भी, लेकिन वो अभी तक पका ही नहीं है क्योंकि मियाँ साहब खाते ही नहीं है रोटी और मैं भी नहीं खाती, तो इस वजह से मैंने बनाया ही नहीं। यही सोचा कि किसी दिन मैंने ये सोचा कि जो चिकन है एक दिन मैं उससे ना वो शौरमा बना लूँगी और शामी कबाब बना लूँगी, चलो इसे भी काम आ जाएंगे। और क्या कहते हैं बिरयानी बना लूँगी, बिरयानी भी ये खाई जाती है, मुझे खुद भी ना सालन अच्छा नहीं लगता कि चिकन का सालन खाया जाए, मुझे उसका टेस्ट ही नहीं आता जितना मर्जी अच्छा बनाओ। मुझे या तो स्टीम रोस्ट अच्छा लगता है या बिरयानी में चिकन अच्छा लगता है। तो बस अब किसी दिन वीकेंड पे बनाऊंगी, हाँ, क्योंकि नॉर्मली डेज में तो इतना टाइम ही नहीं होता, स्कूल से आती हूँ इतनी थकी भी होती हूँ कि कुछ करने को दिल नहीं करता। अभी आप मेरी अलमारी पे ना जाना कि नया घर लिया और ये सेट नहीं है, अभी बहुत बुरे हालात हैं क्योंकि मैं रमज़ान में शिफ्ट हुई थी और इतने सारे काम थे, मेड भी नहीं मिली और सारा मुझे ही करने पड़ा, तो इसलिए ना मेरी अभी ना ये चीज़ें सेट नहीं है। अभी इंशाल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बजट के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें न्यू लूँगी और ये सारी पुरानी चीज़ों को मैंने वेस्ट कर देना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपना खाना भी दिखाऊँगी। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा भी डाल देते हैं, इसलिए मेरे पास कुछ डिब्बे भी है ही नहीं, मैंने ना कुछ चीज़ें ना इसी तरह खुली रखी हुई हैं और मेरी आदत नहीं है चीज़ों को छुपाने की, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैं अब आपसे क्या छुपाऊँ। तो इसलिए जैसे जैसे किचन सेट होगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको भी दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले अपने आटे वाली बाल्टी ली है क्योंकि मेरे पास आटे वाली बाल्टी नहीं थी
और फिर मैंने इसी तरह अपने वॉशरूम का नया सेट लिया, टब लिया, उसमें बैठने वाली वो क्या कहते हैं चेयर ली जो हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं मैचिंग, क्योंकि मेरे जो वॉशरूम का कलर है वो ब्लू कलर का है, तो बस उसके साथ सारी मैचिंग चीज़ें ली हैं। तो आपको तो पता है कि एक दफ़ा में हम सारी चीज़ें खरीद नहीं सकते, तो अब इंशाल्लाह ताला थोड़ा करके ना सारी चीज़ें ले लूँगी, क्योंकि आपकी बहन को ना किचन संवारने का, अपना घर संवारने का ना बहुत शौक है। आपको नज़र आ रही है ना रॉक लाइट, ये मैंने स्पेशल अपने किचन में लगवाई कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो थोड़ी सी लाइट अच्छी आएगी, तो वीडियोस जो है ना वो अच्छी आएंगी। अभी हमने किचन में 2 लाइटें और भी लगवाऊंगी ताकि वीडियोस जो हैं वो क्लीन बने, नीट बने और आप लोगों को अच्छी वीडियोस मिले और आप मुझे बहुत सा प्यार करें। अच्छा, मेरे मियाँ का यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा ना, नए घर में उनको अपनी अम्मा अब्बा ना बड़े याद आती हैं, वो तकरीबन हर दूसरे दिन उनको मिलने जाते हैं, तो सबसे छोटे हैं और शायद बहुत ज़्यादा आदी भी हुए हैं। मैं यही सोची थी कि देखो हम लड़कियां भी तो हैं ना, हमारे माँ बाप भी तो हमारे पास नहीं होते, चाहे हम सिटी में रह रहे हों, हमारी शादियाँ हुई हों या हम आउट ऑफ स्टेशन हों, अगर हम सिटी में भी रहते हैं तो देखिए हम वीकेंड पे मिलने चले जाते हैं या 2-3 दिन बाद चले जाते हैं, कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं जो महीने बाद भी जाती हैं, लेकिन मर्दों को देखे ना कि मर्द, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को इस तरह से बनाया है कि वो देखो हर चीज़ में ढल जाती है, वो महीना भी अपने माँ बाप से नहीं मिलती ना तो वो गुजारा कर लेती है और उसकी उस तरह से रूटीन बन जाती है। लेकिन जैसे मैं अपने मियाँ की बात करूँ तो मुझे ये कह रहे थे कि मेरा अपने माँ बाप के बगैर ना दिल नहीं लग रहा, तो मैंने कहा शुमाइल देखिए मेरे में वो भी तो हो रहा है ना, मैं भी तो रहती हूँ ना, अभी मैं 8 मंथ बाद गई हूँ तो हम लोग भी तो रहते हैं, अल्लाह सब्र देते, तो मतलब उन्होंने बात को चेंज कर दिया ना, मतलब मर्द तो मर्द है, मतलब उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया मुझे कि तुम अच्छी बात है तुम मेरे साथ रह रही हो, तो या औरतों को इस तरह से अल्लाह ताला ने उनके दिल बड़ा रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने माँ बनाया कि ज़ाहिरी मतलब जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए अपना घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि माँ बाप का घर। लेकिन आप किसी भी मर्द को देखें, वो कोई भी मर्द हो, चाहे वो मेरा शोहर है या आपका अपना शोहर है, आपके भाई है, तो आप देखें वो 1-2 दिन भी जैसे वो ऑफिस से आएंगे तो सबसे पहले आपके लिए माँ बाप के पास बैठेंगे, अच्छी बात है बैठना चाहिए, ज़रूर बैठना चाहिए, लेकिन देखें ना औरतें रह लेती है ना। तो यहाँ पे मैंने ने दोनों पकौड़ों के मसाले जो है वो रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने आलू भी कट कर लिए हैं, बेसन ये सॉरी चने भी मेरे जो हैं वो थोड़े से नरम हो रहे हैं, उसके बाद जो है हम इसको बस मिक्स कर लेंगे और ये मैं ना एंड टाइम पे करूँगी ताकि गरम जल्दी पकोड़े बनाना स्टार्ट की वीडियो के चक्कर में ना मुझे लग रहा था अफ्तारी लेट हो जाती है, तो बस ये मेरे इतना सा मसाला था कि मेरे 5 से 6 पकोड़े बने और एट द एंड मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नमक ही डालना पकोड़ों में भूल गई। शुमाइल ने खाए तो जो आलू वाले पकोड़े थे उनमें तो नमक था, लेकिन जो मिक्स वाले पकोड़े थे ना उनमें नमक ही नहीं था। तो ये होता है कि मैं लास्ट टाइम पे पकोड़े बनाती हूँ ताकि गरम गरम रहे, और क्योंकि पकोड़े जितने गर्म हो ना उतने ही खाने का मज़ा आता है। क्या भेजा है? मुझे पहले क्या था मैं पकाई नहीं बच जाते हैं, मैंने ये वाले पकौड़े बना दिए, बाबू वाले बचे हैं। हम 2 लोग हैं ना, बीच में ज़्यादा लग जाता है। उनको दे दो ना, तुम उनको देने क्या कहते हैं ये जो अपने बनाए हैं साथ वालों को दे दो, आलू वाले बना लो। साथ वालों को भी दे देना। चलो उनको दे देते हैं। मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्याज काटा और छोटा सा आलू के लिए तो सर को बोल दिया। पहले मैं सोचा तुम्हारे आलू वाले ना बनाऊंगी, मैंने तो तुम्हें अच्छे लगता है। बस ठीक है। तो टाइम कितना है? अभी है 20 मिनट। पानी की बोतल लगाई हुई है? अच्छा जी, एक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लो ना। हाँ मुझे तो बड़ी है तो भरने लेट होती है। तुमने बर्गर खाना है या नहीं? बना लो, जो एक चीज़ बनानी होगा। फिर बर्गर बना लो, सालन कल खा लेंगे।
अच्छा वो तुम्हारे उस वाली काम वाली आई थी, वो जो उन्होंने भेजी थी, आई थी मैं भेज दूंगी, मैंने कहा 2 बजे भेजना, कहेगी मैं भेज दूंगी, तुम बेफिक्र हो, तुम्हें तुम्हें काम वाली लगवा दूंगी। अच्छी थी आंटी। 4,000 मांगे, वो कह रहे हैं आज तो 4,500 हो गए, पहले 3,500 था, 4,000 हो गया। बस जो आज तो मैंने खुद ही खाना छोड़ दिया, मैंने कहा बचत करूँ, इस महीने बहुत खर्चा हो गया। आज मैं जल्दी आ गई थी स्कूल से। आज तो छुट्टी थी, आज तो डीसी ने अनाउंस किया हुआ छुट्टी। हमारे स्कूल वालों ने नहीं दी ना, बहुत से स्कूलों को आज की भी छुट्टी थी और कल की भी छुट्टी थी। कल छुट्टी है ना? नहीं है। क्यों? पता नहीं, हमारे स्कूल में छुट्टी देने के मामले में नहीं अच्छे बन गया था, छुट्टी नहीं उन्होंने दी। तो वो क्या कहते हैं, मुझे भी था दे देंगे सरोज, उन्होंने सोचा छुट्टी के मामले में कहते बस बच्चे पढ़े ही पढ़े, छुट्टी तो उन्होंने नहीं दी। वो आज के वो मैं खुद ही गाड़ी में आके बैठ गई 18 नंबर में। तो फैसल मुझे देख रहा था, बोल रहा था कि सामने मेरे ड्राइवर से मुझे आप छोड़ के आएंगे, आप कहाँ तक जाते हैं? ड्राइवर चुप, मैंने कहा आप मुझे तक जाते हैं ना PWD तक। हाँ, मैं तकरीबन आधा घंटा पहले घर पहुंची, 1:30 बजे मैं अपने घर थी और 1:50 हम स्कूल से निकले। तो सुबह भी तो तुम 6:44 पे गई हो। हाँ, वो कह रहा था गाड़ी वाला इतना अच्छा है, वो मेरे मामू का बहुत रिगार्ड करता है ना, ये साथ होते हैं ना, शफीक ने बताया, शफीक की भाभी कह रहा था मैंने आपकी वजह से ना थोड़ा सा टाइम आगे कर दिया, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो क्या कहते हैं आप मलिक शफीक की भांजी है ना, तो उसने मुझे बताया। मैंने कहा हाँ, तो कहता है मैंने आपके लिए थोड़ा सा टाइम आगे कर लिया, तो सुबह चाहे मेरे साथ ही चली जाकर मैं 1:30-35 तक आ जाऊँगा, 6:10 पे नहीं आऊँगा, 6:30-35 तक आ जाऊँगा, आप आराम से तैयार हो जाना, तो वापसी के लिए देख रहे ताकि आप जल्दी पहुँचे। ठीक है ना? फिर तो 6:30 रीजनेबल है ना? हाँ, मैंने कहा सुबह इतना मुश्किल है, बाकी गर्मियाँ आ रही है ना, बच्चे भी फ्रेश होते हैं, ये तो दोनों ऐसे फ्रेश होके चलते हैं। तो मेरे अम्मा से जान के पूछा, मैंने कहा अम्मा तुमने स्कूल जाना है? तो अहमद कहता हाँ मैं जाऊँगा, लेकिन आज स्कूल में तो खुश था। और अभी तक जितने बच्चे हैं उन सब में अहमद की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है माशाल्लाह। अभी तो अहमद की कलरिंग देखना, अहमद ने दूसरे दिन ब्लॉक्स के अंदर कलरिंग की है। मेरे बेटे इतना इंटेलिजेंट है। अल्लाह ने जिंदगी सेहत दी तो देखना बहुत ज्यादा ज़हीन होगा इंशाल्लाह। मैं दूसरी गाड़ी में बैठी तो मुझे 2 दफा कहते हैं हमारी ये वाली गाड़ी नहीं, हमारी येलो वाली गाड़ी। वापसी दूसरी वाली के साथ चलो। हाँ, वो स्कूल में सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, सुबह और के साथ आते हैं, और ये तो पुराने हो गए, उन्हें पता है कौन सी गाड़ी कहाँ जाती है, जबरदस्ती घुस जाते हैं। आज भी मेरे रूट वाली जिसमें सुबह बच्ची गई 9 बजे को मेरी गाड़ी में ड्राइवर से जगह नहीं बैठ गई, और उनको पहले सेकंड शिफ्ट में देर हो जाती है, मोस्टली बच्चे अंदर घुस के ना पैक होकर बैठ जाते हैं कि पहले शिफ्ट में ही चलते हैं। सुबह में डबल शिफ्ट में बैठ गई। हाँ, तो तुम 1:30 बजे आ गई थी। हाँ, मुझे फैसल बाद में कहते हैं आपने किसी से पूछा, मैंने कहा वैसे बैठ गई, पूछूं क्या मैं किसी से? फैसल कौन है? वो जो हमारा गाड़ियों को मैनेज करते हैं ना, फैसल और सरनाफी करते हैं ना, मैंने कहा मैं बैठ गई, मैं खुद देख लूंगी, अगर मुझे ये गाड़ी जल्दी पहुंचाएगी तो मैं इसके साथ जाऊंगी, और 802 नंबर की गाड़ी वहां से जाती है, अगर मैं एक दिन उसके साथ जाके देखूंगी जो मुझे जल्दी पहुंचाएगी मैं उसके साथ वापसी भी जाया करूंगी, मैं सेकंड शिफ्ट पे नहीं जाऊंगी। चुप हो गया, जैसे बोला नहीं, उसको पता नहीं रिस्क मेरा पाला जिसके साथ पड़े। शुमाइल 1-2 दिन की बात हो ना तो बंदा गुजारा भी कर ले, ये है लॉन्ग टर्म बात। मैं इसलिए उसमें आ ही नहीं रही कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। सुबह वाला तो ठीक है 4:30। सुबह में आज भी 7:10 पे स्कूल पहुंचे, बच्चे खेलते रहे हैं, अपना दोनों झूले ले रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मैं अभी भी थोड़ा सा मसला घर बंद करने वाला इशू है। और लॉक आज मंगवा के लगा लो ना, वो पता है लॉक तो सुबह मुझसे खुल नहीं रहा था, वो सुबह जल्दी में, आज तो मैं पहले तैयार हो गई थी। ऐसे ही हुआ कि मैं अफ्तारी बना रही थी और सामने वालों के घर से अफ्तारी आ गई। पकोड़े मैं थोड़े से ही बनाती हूँ और उनके घर से भी पकोड़े आ गए, और एट द एंड यही हुआ कि बच गए। और मैं शुमाइल से यही कह रही थी बार बार कि यार लोग हमें बता के अफ्तारी भेजा करें ताकि मैं खुद ना बनाया करूँ। हम 2 बंदे हैं और हम अपने हिसाब से बनाते हैं, और कोई एक्स्ट्रा भेज देता है तो वो ना फिर बच जाती है, चीज़ आया होती है। क्योंकि मेरे घर में तो कोई काम वाली भी नहीं है कि आपके पास जो बच्चे आप उसको दे दो। लेकिन फिर ये था कि अफ्तारी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने साथ वालों के घर भी थोड़ी भिजवा दी, और सामने हमारे सामने एक टेंट में एक बंदा रहता है, वहाँ पर भी मैं शुमाइल जाके दे आए। तो इससे ना फिर ये हुआ कि खाना ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दुख होता है कि खाना दिन में सारा दिन आपका रोज़ा होता तो चीज़ तो खाई जा नहीं रही होती। तो बस मैं इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि पूरी। मैं भी खाऊंगा। क्या कह रहे हैं? कहता पापा आज मैं कबाब खाऊंगा। मैंने इसे देखा ना, जरूर
में है तो दे दो उसको भी, धनिया भी दे दो। एक मिनट मैं ये बना लूँ। छोटी सी प्लेट डाल दे, जो डाल के देना। चाट डाल दो। यहाँ से डाल देना, फ्रोजन खुलने वाला। किस में डाल दे? शीशे वाली कटोरी, शीशे वाली कटोरी ले दो। सारे प्लेट ले लेना, इसमें दो चीजें डाल दे। कौन सी प्लेट? ये वाली? नहीं, बल्कि जो केचप लगानी। दो पकौड़े डाल दो, एक टमाटर काट के डाल दो। पकौड़े बस यही हैं? और कुछ? बस ठीक है, उसको अकेला ही है। दे, क्या चाहिए? दे देती हूँ, तारीख में देर हो रही है, तारीख बना के देती हूँ, प्रॉमिस। कल नहीं करना, ठीक है? ये जरा सा बना लूँगा। मम्मा मेरे वाले पे क्यों लगाया है? वो भी एक पड़ा हुआ आपके। मैंने वाला बहुत खाली है। फ्राई क्यों नहीं किया? क्या कर रही थी? वो कर रही थी। निकालो मेरा वाला। ऐसा है कि मेरी लीज़ा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, मतलब 6 साल की हो गई। और जब से मैं इस नए घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, तो अफ्तारी के जितने बर्तन होते हैं ना, जो कुछ होता है, तो ये सारी साथ रख लेती हूँ कि मुझे अफ्तारी के टाइम पे जल्दी हो रही होती है कि कहीं लेट ना हो जाए। और आज भी ऐसे हुआ कि मैंने इतने शौक़ से धनिया पुदीना लेके आई फ्रेश, और मुझे इतनी देर हो गई कि मैं चटनी नहीं बना सकी ना। और मेरा दिल था कि आज मैं जामे शीरी बनाऊँगी, उसके अंदर लेमन डालूँगी, और फिर वही वाली बात हुई कि बीच में वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, उसकी वजह से देर लग जाती है और मैं शरबत भी नहीं बना सकी। तो बस हम दो तो हैं, इसलिए इतना मसला नहीं होता कोई चीज़ बन जाए ना। और शुमाइल को ये होता है कि बेचारा अकेला बैठा हुआ था और मैं भी किचन में थी, तो मुझे कहता बस जो रह गया रहने दो, बस जो हो गया ठीक है, बस यही खा लेते हैं। तो फिर आज चटनी भी नहीं बनी और शरबत भी नहीं बनी, और बाकी मेन्यू जो है आपके सामने है। और था कि मैंने फ्रूट चाट भी नहीं बनाई। शुमाइल जब आए मेरी मतलब ससुराल से अपनी अम्मी के घर से, तो फूफो ने था ये था कि साथ में उन्हें कोफ्ते भी डाल के दे दिए और फ्रूट चाट भी डाल के दे दी। तो फिर आज मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई, और बस यहाँ पे जो था अफ्तारी का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था। मुझे अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।